बेटियां जो है अपने पिता को कसम देती है, हे बाबूजी तोरा हमरे क्रिया हो, तीरे छाप पर वोट दी हो, दोसर केकरो नहीं दी हो, देख लो तोरा हमरे क्रिया हो। पुरुष न भी चाह रहे हैं फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी का ही देन है। और हम महिलाएं क्यों नहीं पसंद करें उनको। बिहार मॉडल को अगर पूरे देश में, अगर पूरे हर राज्य बिहार मॉडल को अपना ले तो 2025 में जो निरंकुशी सरकार है, तानाशाही सरकार है, जो नियम कानून को ताक पे रख करके काम करने वाली सरकार है, उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। किधरों नहीं जाएगा आदमी, किधरों नहीं जाएगा। मतलब नाल ठोक दिया गया है, ठोक दिया गया है कि मुख्यमंत्री को फिर बनाया जाएगा। जिस तरह से सरकारों को बदला गया गैर कानूनी तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, ये इतने बड़े गंभीर विषय थे हमारी पार्टी के सामने कि 130 करोड़ जनता के साथ हमें होना ही था और इसलिए हमने महागठबंधन में हम शामिल हुए। जब महिलाएं बूथ पर वोट देने जाती हैं, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, तो उस समय ही यह तय हो जाता है कि यह वोट आदरणीय नेता नीतीश कुमार को जा रहा है। एक महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी, करोड़ों युवक सड़कों पे हैं, तीसरा जो वीमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है इस देश के सामने, चौथा संघीय ढांचे पे जिस तरह से प्रहार केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, महिलाओं के फेवरेट नेता नीतीश कुमार ही माने जाते हैं, भले ही कोई कितने भी आ जाए। लेकिन जब शराबबंदी हुई थी उसके बाद तो यह फाइनली पता भी चल गया था और साइलेंट वोटर भी माना जा रहा है। ये जो महिलाएं हैं, भले ही घर में अपने हस्बैंड को ना बोले कि हमें किसने वोट देना है, उन्हें भले वही बोल दे कि हमें उसे वोट देना है, लेकिन वोट उसी को देंगे ये पता चल ही जाता है। जिस तरह से काम हुआ है, महिला ये कह भी रही हैं। आज मैं जदयू कार्यालय में हूँ और यहाँ की महिलाओं से मैं बात करना चाहूँगी, इनसे जानना चाहूँगी, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है और ये लोग क्षेत्र हर जगह जा रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं। महिला अपना अंदर का जो हाल है वो सारा महिला से जरूर शेयर करती है, पुरुषों से शेयर करे या ना करे, क्या उनकी दिक्कतें हैं, पहले क्या था अब क्या है, सारा कुछ वो बताती हैं, हाल बताती हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। देखिए, अंजुम आरा जी यहाँ की प्रवक्ता भी हैं, श्वेता जी भी यहाँ पे हैं और भी महिलाएं जो हैं, मैं हर किसी का नाम तो नहीं जानती हूँ, एक एक करके जब बात करूँगी उनसे नाम मैं जान लूँगी। अंजुम आरा जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और अभी जो जानना है, अभी सब लोग अपना ये कर रहे हैं कि भाई नेता तो कोई उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले रहे हैं, कोई किसी का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन महिला साइलेंट वोटर है। पहले और अब में जो हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि महिला किस तरह से पसंद कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से 2005 के बाद से, जब 2005 में बिहार की आवाम ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बिहार के भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया था, तो उन्होंने दो चीज़ें कही थी। एक तो कहा था कानून के साथ सबका विकास, दूसरा कहा था न्याय के साथ सबका विकास। ये उन वर्गों की, उन्होंने सबका विकास जो कहा था, ये उन वर्गों की चर्चा थी जो आज़ादी के बाद से जो संविधान में उनके राइट दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों से वंचित थे। उसमें बहुत सारे वर्ग हैं, लेकिन महिलाएं विशेष तौर पे उसमें वंचित थी। महिलाओं के लिए आप समझ लीजिए कि विकास किस चिड़िया का नाम उन्हें पता नहीं था। दरवाजे तो दूर, खिड़की और झरोखों को भी बंद कर दिया गया था कि विकास की रोशनी उन तक न पहुंचे। मुझे कुछ सुनने को जो मिलता था कि महिलाओं को पायल और चूड़ी इस तरह इसलिए पहनाया जाता था कि भाई दरवाजे से बाहर गई, बस उसके खनखनाहट से पता चल जाएगा कि वो बाहर गई है, और अब तो शौक से पहनती है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रही हैं। और नीतीश कुमार जी ने जब महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना शुरू किया, चाहे वो पंचायती व्यवस्था में 50% रिजर्वेशन की बात करें, साइकिल योजना की बात करें, पोशाक योजनाओं की बात करें, या फिर हम बेटियों को आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण देने की बात करें, स्कॉलरशिप राशि की बात करें, ये जितने कल्याणकारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी ने महिला एम्पावरमेंट के लिए किया, बिहार की बेटियों को गढ़ने और बनाने के लिए किया, उनके निर्माण के लिए किया, राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर उन्होंने खींची, जिसका अनुसरण ना कि दूसरे राज्य का परिणाम देखेंगे कि जो बेटियां हमारी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी, जिन महिलाओं से घर में कुछ निर्णय करने हैं, वो ओपिनियन लेना दूर समझा जाता था, वो निर्णय के कारण, पंचायती व्यवस्था में 50% निर्णय लेने के कारण आज हमारी वही महिलाएं जो घर में उपेक्षित थी, आज अपने बोर्ड और निगम में बैठक करके वो इलाके की डेवलपमेंट की
की बात कर रही हैं। बिहार की बेटियां, जिसको अगर मान लीजिए कोई बड़ी बेटी घर से बाहर निकलती थी तो 5 साल के भाई को कहा जाता था कि दीदी जा रही है बाहर, जरा सा साथ में चले जाओ। और आज वही बेटियां हमारे नीतीश कुमार जी के निर्णय के कारण आज देखिए कि वर्दी में खड़ी होकर अत्याधुनिक हथियार लेकर हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा कर रही है। तो पूरी तस्वीर और बेटियों की तकदीर दोनों नीतीश कुमार जी ने बदल करके रख दी। और निश्चित रूप से आज बिहार की महिलाएं पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के लीडरशिप के साथ वो खड़ी हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली जो बिहार की बेटियां हैं उनका मुस्तकबिल, उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनके सपने इसी लीडरशिप में साकार हो पाएंगे, दूसरे लीडरशिप पे नहीं। चलिए श्वेता जी, हम आपसे बात करते हैं कि जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, सब लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का ये जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब इनको कोई वोट नहीं देने वाला है, क्या लग रहा है आपको? ऐसे लोगों को गलतफहमी है। बिहार में जनता के बीच में और ख़ास करके महिलाओं में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। सभी को पता है, जब महिलाएं बूथ पर वोट देने जाती हैं, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, तो उस समय ही यह तय हो जाता है कि यह वोट आदरणीय नेता नीतीश कुमार को जा रहा है। और जब जिस दिन मतगणना होती है उस दिन उनकी इस सोच पर मुहर लग जाता है और नीतीश कुमार जी को बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देकर के जिता चुकी होती महिलाओं हैं। को कहीं ना कहीं दबाया भी जाता है, उन्हें कहा जाता है कि देखो वोट इसको देना, घर के जो पुरुष हैं वो भले दूसरे के पक्ष में क्यों ना है, उस समय महिला क्या करेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार के महिलाओं में उन्होंने मौन क्रांति लाने का काम किया है। अब वे बोलती भी हैं। जो जब फर्स्ट बार उन्होंने जब पंचायती राज में आरक्षण दिया तो उस समय महिलाएं घूंघट में थीं। घूंघट में जाकर के वो वहाँ पर नॉमिनेशन कराई थी, मुखिया, वार्ड पंचायत समिति के रूप में, जिला परिषद के रूप में, प्रमुख के रूप में वह नॉमिनेशन कराई थी उस समय जब महिलाएं फर्स्ट बार आरक्षण मिला था, उसमें घूंघट में थी। दूसरा बार जब उसे आरक्षण मिला तो वह घूंघट उठाई और उसके बाद जा करके अफसर के बीच में बैठ करके अपने पंचायत की कार्य योजना को वह पटल पर लाने का काम की और पुरुषों के साथ, पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ करके वह अपने कार्य को अच्छे से अंजाम देने लगी, घर को भी संभालने लगी, समाज को भी संभालने लगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा सिन्हा हुआ और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से। अच्छा, आप ही क्षेत्र घूमती होंगी, पहले का माहौल और अभी का माहौल आप देख रही होंगी। जब नीतीश कुमार जी साइकिल दिए, सबको आरक्षण दिए पढ़ने के लिए, बेटियों को खास करके, उसके बाद उनका जो पंख मिला, अब जो माहौल जो दिखता है सड़कों पे, आज तो मैं देख रही हूँ, गांव से ज़्यादा रहती हूँ टच में, जहाँ भी जाती हूँ साइकिल योजना, इतनी बड़ी योजना हमारी बेटियों के लिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहू बेटियों के लिए ही नहीं, दीदी और दादियों के लिए भी जो योजना लागू किए हैं उस पे सभी दादी लोग भी उनको आशीर्वाद देती है। और आज जो ये तीर है वो दिल के बीच में जो तीर लगता है वो हर महिलाओं, हर बेटियों और हर दादियों के बीच में वो तीर घुसा हुआ है। पुरुष दे या ना दे, पुरुष को भी वो कसम देती हैं। बेटियां जो है अपने पिता को कसम देती है, हे बाबूजी तोरा हमरे क्रिया हो, तीरे छाप पर वोट दी हो, दोसर केकरो नहीं दी हो, देख लो तोरा हमरे क्रिया हो। और आज उस बेटियों को देखती हूँ, मैं गांव जाती हूँ तो बुलेट पे जब सिलेंडर लोड करके अपने गांव की ओर प्रस्थान करती हैं, अपने ब्लॉक से लेकर के, तो इतनी खुशी होती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम महिलाओं को इतना सम्मान दिया अपने कार्य योजनाओं के तहत। वो पटल पे उतारने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। और हर महिलाएं उनकी क्या कहें, दीवानी कहें, क्या कहें, बोलने के लिए शब्द नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाला भी जो चुनाव है उसमें भी जो महिलाएं हैं अपने पिता को फिर क्रिया देगी? बिल्कुल देगी, इसलिए कि सबसे बड़ी तो हम लोग, मेरा नाम ममता शर्मा हुआ, महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश उपाध्यक्ष है। सबसे बड़ी तो हम लोगों की सुरक्षा है। आज हम लोग, कोई भी, आप भी एक महिला हैं, हम लोग आज एक बार भी नहीं सोचते हैं 12 बजे 1 बजे रात में कहीं भी निकल जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, निकल जाते हैं। क्या हम लोग को भय होता है? नहीं होता है। तो सबसे बड़ी तो हम लोग सुरक्षित हैं। जो उन्होंने हम लोगों के आगे बढ़ाने के लिए किया वो बहुत बड़ी, आज तक कोई नेता ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी महिलाओं को सुरक्षा मिला, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग सुरक्षित हैं। आज न चाहते हुए भी हम लोग मतलब आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग मतलब पुरुष न भी चाह रहे हैं फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,
क्योंकि ये नीतीश कुमार जी का ही देन है, और हम महिलाएं क्यों नहीं पसंद करें उनको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी हिमांशु। आप कहाँ से आए? बस महिला प्रकोष्ठ से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कहाँ की हैं? हम ये हसनपुर के हैं। हसनपुर की हाँ हैं। जी। आप भी बताइएगा कुछ महिलाओं की स्थिति, आने वाला चुनाव में किस तरह से महिलाएं जो है नीतीश कुमार का साथ देंगी? बिल्कुल देंगी, क्यों नहीं देंगी, क्योंकि अब तक देती आई हैं तो उन्होंने कुछ क्वालिटी देखी, वो उन्हें मिला जो अब तक नहीं मिला था। तो उतनी फ्रीडम, इतना जो संघर्ष कर रही थी उनसे बाहर निकाला गया, उनको आज़ादी मिली, उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की, उनके रोजगार की, उनके व्यवसाय की, इतना कुछ मुख्यमंत्री जी ने उन्हें दिया, तो वो अब तक उन्हें नहीं मिला था। उन सब चीज़ से वो वंचित थी। और बेटियों की साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, या फिर जो भी उनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की बात हो, ये सब इतना कुछ मिलने के बाद कौन सी महिला ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी सशक्त बने, सक्षम बने, समाज में उनका नाम हो, और हो भी रहा है। तो कोई महिला इस बात से इनकार नहीं कर सकती। और ये जितनी भी अफवाह है ना कि महिला साथ नहीं देंगी, ये नहीं। आसमीन जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग में जो, मैं आपका पूरा जो माहौल जो है, आप लोग का इस्लाम जो धर्म है, उन महिलाओं के बारे में कहती हूँ, उन महिलाओं के लिए कितना नीतीश कुमार जी किए हैं? बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, बहुत सब सपोर्ट कर रहा है। इसी की वजह से इतना कर रहा है, तभी तो आज मुख्यमंत्री जी इतना दिन से चल रहे हैं, फिर चल रहा है। आप लोग के यहाँ और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जो IMM कुछ पार्टियां हैं, वो क्या उधर भी जाइएगा भी इसकी नीतीश कुमार की तरफ ही रहिएगा? नहीं, इन्हीं के पास रहेंगे। इतना दिन सब देख लीजिए, जितना ये काम कर दिए उतना कोई भी काम नहीं किए हैं। जो अच्छा काम करता है उन्हीं के साथ सब सपोर्ट करता है, और करा है, करेगा हमेशा। BJP सब तरफ के जाइए कि नहीं? नहीं, किधरों नहीं जाएगा आदमी, उधर भी नहीं जाइएगा। किधरों नहीं जाएगा। मतलब नाल ठोक दिया गया है। ठोक दिया गया है कि मुख्यमंत्री को फिर बनाया जाएगा। अच्छा, चले फिर मेरा जो सवाल है, अभी कुछ जो भटकाव हो रहा है नीतीश कुमार जी के महागठबंधन बनाने से, कि आखिर फिर से वही चीज़ क्यों दोहरा रहे हैं? कुछ अविश्वास हो रहा है, इसको आप कैसे दूर कीजिए? नहीं, कोई अविश्वास नहीं। देखिए रूपम जी, आपके इस सवाल को थोड़ा सा आपको व्यापक तौर पे मैं आपको ले चलूँगी। आप देखिए कि देश के हालात क्या हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या, 2-3 इशू बहुत गंभीर है। पहला एक महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी, करोड़ों युवक सड़कों पे हैं, तीसरा जो वीमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है इस देश के सामने, चौथा संघीय ढांचे पे जिस तरह से प्रहार केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। ये 4-5 ऐसे गंभीर सवाल देश के सामने 130 करोड़ जनता के सामने थे, और उन सवालों से हमारे नेता, हमारी पार्टी अपने आप को अलग नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी आवाम के प्रति है, जनता के प्रति है। सीधी सी चीज़ आप देखें, जब वीमेन सिक्योरिटी की मैं बात करती हूँ, कल की बात है, बिल्किस बानो केस, आपको याद है कि गोधरा में जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था, जो सरकारें चुन करके राज्य में सरकारें बनी, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, और भी सारे, झारखंड, ये सारे, आपको मैं बता रही हूँ जिस तरह से सरकारों को बदला गया गैर कानूनी तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से। ये इतने बड़े गंभीर विषय थे हमारी पार्टी के सामने कि 130 करोड़ जनता के साथ हमें होना ही था, और इसलिए हमने महागठबंधन में हम शामिल हुए, और एक महागठबंधन बना करके पूरे देश के सामने जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया कि बिहार मॉडल को अगर पूरे देश में, अगर पूरे हर राज्य बिहार मॉडल को अपना ले, तो 2025 में जो निरंकुशी सरकार है, तानाशाही सरकार है, जो नियम कानून को ताक पे रख करके काम करने वाली सरकार है, उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता ने महागठबंधन में आने का निर्णय किया, ताकि देश का संविधान बचे, देश में लोकतंत्र बचे, और 130 करोड़ जनता की जो इशू है वो इशू को हम सेटल कर सकें। एक और सवाल है कि आखिर जनता कितना भरोसा करे आरजेडी पे? वहाँ के भी विधायक हर क्षेत्र में रहेंगे, कितना भरोसा करे? क्या नीतीश कुमार जी उन पे कमांड रख पाएंगे? देखिए, आप भरोसे की बात कर रहे हैं, भरोसा किसका? भरोसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का, हमारा, या किसी का नहीं, भरोसा जनता का। और इस बात को हमें और आपको किसी को नहीं भूलना चाहिए, और ये स्वीकार करना होगा कि बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसने बनाया? बिहार की जनता ने बनाया, आवाम ने बनाया। दैट मीन्स कि भरोसा तो उसमें जताया है। तो फिर भरोसे पे सवाल उठाना मुझे लगता है कि कहीं से भी रिलेवेंट नहीं होगा। यानी कि तेजस्वी पे भरोसा है पूरा जनता को? नहीं, ये कह तो रही हूँ कि जो संख्या, देखिए डेमोक्रेसी में संख्या जो होती है ना, संख्या की ताकत होती है, वही सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये हकीकत है कि बड़ी पार्टी है वो,
बड़ी पार्टी है, तो बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, तो हम अगर भरोसे पे सवाल करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। और महागठबंधन में भरोसा, महागठबंधन के प्रति तो उम्मीद पूरी बिहार की जनता के, पूरे देश की जनता कर रही है नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अंजुम आरा और कई महिलाएं जो है वो हमारे साथ थी और इन्होंने बता दिया है कि भाई ब्रह्मा जी ही नहीं समझ पाए कि औरत के मन में क्या है, तो ये दूसरे लोग कैसे समझ पाएंगे। और जो महिला है वो साइलेंट वोटर है और वो बूथ पर ही जाकर बता देंगी कि हम किसके साथ हैं। और इन्होंने बता भी दिया है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, भले ही कोई कुछ भी क्यों न कह ले। और अंजुम आरा जो जिस तरह से कह रही हैं कि महागठबंधन में जाने का क्या कारण है, और ये तो जनता भी विश्वास करती है, तभी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। और नीतीश कुमार जी जाहिर सी बात है काम तो करेंगे ही, जैसे पहले कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। चले महिलाएं क्या कही वो तो आपने सुना ही। चले अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।